अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको फैसल ख्वाजा एजुकेशनल वर्ल्ड चैनल के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। और आज हमारा टॉपिक और हम मिलके सीखेंगे कि हम विंडोज़ 11, 10 और 8.1 और इवन 7 हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ये लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स के अंदर ये मसला आता है कि हम विंडोज़ इंस्टॉल करते वक्त हमको ये मालूम होता है कि आपकी ड्राइव जो है वो फॉर्मेट नहीं हो रही और नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा। और समटाइम्स कुछ बच्चों को या प्रोफेशनल्स को इस बात का भी परेशानी आई है कि फॉर्मेट उन्होंने ड्राइव कर दी, अब वो नेक्स्ट का जो बटन है वो कंटिन्यू नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो विंडोज़ अपने पावर आईएसओ के ज़रिए से या किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए से आपने बूट किए या आपने विंडोज़ की जो सीडी ली है वो आपकी हार्ड डिस्क जो ड्राइव है और इवन एसएसडी जो ड्राइव है उसके फॉर्मेट टाइप के जो अगेंस्ट है वो उसको नहीं सपोर्ट कर रही। तो मजबूरन आप कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए से आप उसको कमांड देते हैं और अपनी पूरी ड्राइव जो है वो फॉर्मेट कर देते हैं, जिसमें आपका एक प्रीशियस डेटा है वो आप लूज़ कर सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है कि आपको उस चीज़ से किस तरह से निकाल सकते हैं और विदाउट एनी लूजिंग आपका प्रेशियस डेटा आप इजीली विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल कमांड प्रॉम्प्ट की तरफ आते हैं कि हम लोग किस तरह से कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए से विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। और फिर हम सीखेंगे कि हम किस तरह से सॉफ्टवेयर के ज़रिए से पावर आईएसओ के अल्टरनेटिव हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, उसके ज़रिए से हम किस तरह से अपनी ड्राइव टाइप देखकर हम उसको विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम ट्रेडिशनल विंडोज़ इंस्टॉलेशन की तरफ। जी, जैसे आप सीडी और यूएसबी से कर रहे हैं तो उसको आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आएंगे और इसको आपने नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल नाउ। यहाँ पर आपको एक्टिवेशन पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम कमांड प्रॉम्प्ट पर जाएंगे तो उसके लिए हम शिफ्ट F10 दबाएंगे। शिफ्ट F10 से ये होगा कि विंडोज़ करते वक्त ही हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसको हम डॉस कहते थे, ये ब्लैक स्क्रीन। तो ये हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पर हम अपनी कुछ कमांड्स रन करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्क पार्ट। तो डिस्क पार्ट के हम अंदर आ चुके हैं। डिस्क पार्ट के अंदर हम लोग लिस्ट डिस्क देखेंगे कि हमारे पास कितनी डिस्क शो हो रही हैं। ये देखें, हमारे पास जैसे डिस्क 0 शो हो रही है। तो अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट डिस्क, और उसका फिर नंबर हम देंगे 0। डिस्क नंबर है 0। सिलेक्ट डिस्क 0 जैसे हमने इंटर किया, अब हमारी डिस्क जो है 0 वो सिलेक्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्लीन। क्लीन ये करेगा कि आपकी डिस्क जो है वो उसको क्लीन कर देगा। तो सबसे पहले हमें क्लीन करना है और उसके बाद हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। तो आपकी जो भी डिस्क है उसको आप कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हम कन्वर्ट करते हैं कन्वर्ट इनटू जीपीटी। तो उसके लिए कमांड लिखेंगे कन्वर्ट जीपीटी। अगर आपने यहाँ पे गलत दे दिया तो ये आपको सॉरी करेगा कि आपकी फॉर्मेट जो है उस हिसाब से नहीं है। तो अगर वो मैच हो जाती है तो फिर वो उसको कन्वर्ट कर देगा और हम फिर उसको एग्ज़िट कर देंगे।
अब यहाँ पर आके फिर हम इसको विंडोज़ को कंटिन्यू करेंगे जिस तरह से हम रेगुलरली विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं। अब हम आते हैं, हमारे पास जो नया एक तरीक़ेकार है कि हम उसको किस तरह से लूजिंग डेटा को बचा सकते हैं और विंडोज़ भी हमारी इंस्टॉल हो जाए, हमारा डेटा भी ज़ाया ना हो। तो इस सॉफ्टवेयर को कहते हैं rufus.ie। इसको आपने इजीली डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पर आपके पास ये अवेलेबल हैं। तो यहाँ से आपने इजीली इसको डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। मैं इसका इंटरफेस आपके पास खोल के दिखा देता हूँ। ये हमारे पास इसका इंटरफेस है। आपने सबसे पहले अपनी यूएसबी लगानी है। मेरे पास ये यूएसबी लगी हुई है। जैसे आप इसको यूएसबी देंगे तो ये आपसे बूट सिलेक्शन पूछेगा, मतलब विंडोज़ की फ़ाइल पूछेगा। तो मैंने विंडोज़ की फ़ाइल ISO जो फ़ाइल है मेरे पास, वो मैंने उसको दे दी। अब ये पूछ रहा है कि आपकी पार्टीशन स्कीम कौन सी है। अगर आपने यहाँ पर गलत दे दी तो अगेन आपके पास वो विंडोज़ इंस्टॉल नहीं होगी। अब सवाल ये होता है कि हम मालूम किस तरह से करें कि हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव की जो टाइप है वो क्या है। तो इसके लिए हमारे पास जाना होगा डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। अगर किसी के पास डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन आता है तो सही है, अगर नहीं तो हमारे पास क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन भी अवेलेबल है। तो ये हमारी डिस्क मैनेजमेंट है। तो आपको किसी ड्राइव के ऊपर सेलेक्ट नहीं करना, पार्टीशन के ऊपर सेलेक्ट नहीं करना। आपने पूरी की पूरी जो डिस्क है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको जाना है प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। प्रॉपर्टीज़ में आते ही आपके पास कुछ टैब्स शो हो रहे हैं। सबसे पहले आपने वॉल्यूम के ऊपर जाना है और आपको यहाँ पे गौर करना है कि मेरी पार्टीशन स्टाइल टाइप क्या है। यहाँ पे देखें मेरी पार्टीशन स्टाइल है MBR, मास्टर बूट रिकॉर्ड। ठीक है, तो अब जब मेरी MBR है तो अब मैं रूफस में दोबारा आऊँगा और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा MBR। तो जैसे ही मैंने MBR सेलेक्ट की और अब मुझे यहाँ पर स्टार्ट करना है, तो जैसे मैं स्टार्ट करूँगा तो विंडोज़ की जो फाइल्स हैं वो जब उसके अंदर एक्सट्रैक्ट होंगी तो फॉर्मेट जो है वो MBR के अगेंस्ट होंगी। ठीक है, तो जैसे आपकी ये डन हो जाए फिर आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, जिनके पास प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम्स वाले लैपटॉप्स हैं, काफ़ी बच्चों को उसके अंदर भी परेशानी आती है। तो मेरी सजेशन ये है कि जब आप इंस्टॉल करें विंडोज़ को तो सबसे पहले आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद आप अपनी पार्टीशन देखें और आप लेगेसी बायोस के अंदर सेटिंग होती है लेगेसी की, तो आप लेगेसी के ऊपर सेलेक्ट करके फिर आप अपनी विंडोज़ को इंस्टॉल करें। इंशाल्लाह आपकी विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएगी। मज़ीद अगर आपको कुछ पूछना हो, अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, क्यूरी आ रही है, तो आप हमारे इस चैनल के ज़रिए से पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे वीडियोस के ऊपर लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।